हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे पुत्र प्रेम। पुत्र प्रेम मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानी है। मुंशी प्रेमचंद्र की प्राय सारी कहानियां बहुत ही मजेदार और कुछ न कुछ सिखा देने वाली ही होती है। तो आज इस कहानी के माध्यम से कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र जी आधुनिक तात्कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन किए हैं। किस तात्कालीन जो समय चल रहा है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो लोगों के व्यवहार से हो, तो तात्कालीन समाज में जो चल रहा है इस कहानी के माध्यम से पैसे की अहमियत को दिखाया है उन्होंने। इस कहानी में पूरी तरह ये कहानी पैसे के इर्द गिर्द ही घूमती है। कैसे पैसे की वजह से किसी का जान चला जाना, किसी की जरूरतें पूरी नहीं होना, आकांक्षाएं। तात्कालीन समाज में आज हम जितने अभिभावक जन हैं उनकी मनोकामनाएं इतनी सुदृढ़ हो गई है कि हर तरफ दौड़ लगी हुई है। हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो उस कहानी से कुछ सीखने को भी मिलता है। किस तरह हम अपने बच्चों के पीछे कई आशाएं लगाए हैं, कई उम्मीदें रखे हैं, और उन उम्मीदों में हमारे बच्चे कितने खरे उतरेंगे ये ना सोचकर, वो क्या चाहते हैं ये भी नहीं सोचते, बस अपने सपनों को उनके ऊपर लाद देते हैं और चलो अब दौड़ो, सभी दौड़ो। लेकिन इसमें कितने लोग अपने आप को बचा के उन सपनों को पूरा कर पाते हैं? क्या माँ बाप की सारी आकांक्षाएं बच्चों को पूरी करनी जरूरी है? जरूरी उतनी नहीं है, क्योंकि बच्चों की भी कुछ मनोकामनाएं होती हैं करने के लिए। तो आज उसी पे आधारित कुछ जो कहानी है पुत्र प्रेम, यहाँ पर हम जो कहानी पढ़ेंगे पुत्र प्रेम, इस कहानी में दिखाया गया है, जैसे इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में यथार्थ को छोड़ देता है और अपने सपनों के पीछे भागने लगता है। अपने सपनों के पीछे किस तरह भागता है। तो आज हम पुत्र प्रेम में पढ़ेंगे प्रभुदास और शिवदास। ये दो बेटे हैं, किसके? चैतन्य प्रभु के, चैतन्य दास के बेटे शिवदास और प्रभुदास। प्रभुदास चैतन्य दास जी का बड़ा बेटा है। वो अपने बेटे से वो बीए परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसके कुछ ही महीने बाकी हैं, परीक्षा हो जाएंगे। तो प्रभुदास से चैतन्य दास जी की बड़ी उम्मीदें हैं। बैरिस्टर बनेंगे, हाँ, बाहर इंग्लैंड भेजेंगे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, हमारा बेटा बहुत नाम रोशन करेगा। मतलब बड़े बेटे से उन्होंने पूरी आशाएं लगा रखी है। दोनों ही बच्चे उनके बहुत होनहार थे। शिवदास भी कॉलेज में पढ़ता था, प्रभुदास भी कॉलेज में पढ़ता था। बस 6 महीने के ही दोनों के अंतर थे पढ़ाई में। प्रभुदास बहुत ही होनहार बच्चा था। चैतन्य दास जी जो उनके पिता थे, उनकी बड़ी आशाएं दोनों बच्चों से ही थी, लेकिन प्रभुदास से बहुत ज्यादा आशाएं थी कि जैसा मैंने आगे बोला कि उससे बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करके बैरिस्टर बनेगा, कुछ करके दिखाएगा, इस तरह हो रही थी। अचानक से प्रभुदास की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसकी इलाज होती है। एक महीना एक डॉक्टर इलाज करता है, 1 महीना दूसरा डॉक्टर इलाज करता है। इसी बीच उसकी परीक्षा फल भी आ जाती है कि उसने बीए परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास किया है। चारों तरफ खुशहाली रहती है कि उसके घर का वातावरण खुशहाल रहता है, लेकिन तपित ज्वर नाम की एक बुखार ऐसा उसे पकड़ा था कि जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, और दिन प्रतिदिन प्रभुदास कमजोर, उठने के लायक नहीं रह गए। तो इस तरह उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। शिवदास अपने भाई की बिगड़ती तबीयत को देखकर काफी चिंतित था। वह भी डॉक्टरों से बात कर, तभी उसे एक डॉक्टर ऐसे मिलते हैं
कहते हैं कि इसका इलाज के लिए इसको इटली भेजते हैं, उसमें 3,000 रुपए खर्च होंगे। लेकिन उस डॉक्टर ने ये नहीं माने एकदम से बोला नहीं कि वो ठीक ही हो जाएगा, उन्हें पूरी गारंटी चाहिए थी। चैतन्य दास को पूरी गारंटी चाहिए कि वो पास मतलब वो उसकी तबीयत ठीक ही हो जाएगा। ये गारंटी नहीं मिलने की वजह से क्या हुआ, प्रभुदास की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और उनकी माताजी रोती बिलखती थी कि हमारे बेटे की तबीयत बिगड़ती जा रही है और 2-4 पैसों की वजह से आप उसे इटली नहीं भेज रहे हो। तो उसके पिताजी क्या कहते हैं, तबीयत खर्च तो कर दूं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। इसी बीच शिवदास को इंग्लैंड भेज देते हैं पढ़ने के लिए, अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए शिवदास को भेज देते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें प्रभुदास थी और प्रभुदास जबकि बीमार चल रहे थे तो इसलिए छोटे बेटे को इंग्लैंड पढ़ने भेज देते हैं। और अचानक से एक दिन प्रभुदास की तबीयत खराब हो जाती है और वो काफी बीमार हो गए। बीमार ऐसा हुए कि वो चल बसे। पिता इतना कमजोर हो गया उस दिन अपने आप में उसे इतना पछतावा हो रहा था। माताजी बोल भी रही थी, काश हम इटली भेज दिए होते, हमारा बच्चा ठीक है। माँ का ममत्व है, ममतामय हृदय है, वह तो तड़पेगा ही, लेकिन एक पिता को हिलाकर रख दिया। वो बहुत पछता रहे थे, लेकिन उन्हें ये पछतावा तब जाकर सही वजह कैसे पता चला, कैसे वो ठीक हुए, आप आगे देखो। जब दाह संस्कार के लिए प्रभुदास को मणिकर्णिका घाट पर ले जाया जा रहा था, तभी उन्हें बहुत सारे ढोल नगाड़े गाने बजाने इन सब की आवाज आने लगी। तभी वो पूछते हैं, किसी की मैयत के लिए इतना जश्न मनाना ये कैसे है। तभी वहां पर एक सज्जन थे, उन्होंने बोला, आज एक बेटा अपने पिताजी को अंतिम विसर्जन देने के लिए आया है। तो बोले, इतने ढोल लगाने की क्या जरूरत है। उन्हें उस वक्त भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उनका कहना था कि बेवजह पैसे क्यों खर्च करें। मैंने पैसों को वो उन्होंने ज्यादा अहमियत दिया, किसी की जान से बढ़कर पैसों को अहमियत देना ये कहाँ की समझदारी है, लेकिन उन्होंने दिया। देने की वजह से क्या हुआ, एक बच्चा को उन्होंने खो दिया और उन्हें दर्द हो रही थी, लेकिन पैसे की अहमियत और जान की अहमियत क्या है ये उन्हें अभी समझ में आया। तभी उस बच्चे से उन्होंने पूछा कि इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी। तब उसने कहा कि मेरे पिताजी 3 महीने से कि एक साल से हमारे पिताजी बीमार चल रहे थे। उनके सभी डॉक्टरों ने चिकित्सा सभी जगह कराया, वो काफी बीमार चल रहे थे, लेकिन किसी भी वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। वो बिस्तर पकड़ लिए, खाट से उठ भी नहीं पा रहे थे। उनका खिलाना पिलाना, उस बच्चे ने बहुत सेवा की और उनके इलाज में एक भी कमी नहीं छोड़ा, जिसके लिए उसने अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी बेच दिया कि हमारे पिताजी ठीक हो जाए। तभी चैतन्य दास जी को अंतर आत्मा से धिक्कार आता है कि मैंने तो अपने बच्चे को बचाने के लिए ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया। तो वो बच्चा बोलता है कि कम से कम मैंने कोशिश तो की हमारे पिताजी को बचाने के लिए, क्योंकि पिता बार बार तो लौट के नहीं आएगा ना। तो उसने पूरे अपने मन श्रद्धा दिल से उसने अपने बाप की सेवा की और उन्हें बचाने के लिए हर तरह का संभव प्रयास किया और चिकित्सा भी कराया। तब जाकर उसके पिताजी चल बसे, इसलिए उसे कोई अफसोस नहीं है, उसने चेष्टा किया। तभी चैतन्य दास जी को एहसास होता है कि पैसे की अहमियत नहीं है, जान की अहमियत है। क्योंकि अगर हमारा बच्चा होता तो ऐसे पैसे हम बहुत कमा लेते। उन्होंने इसकी अहमियत तब जाकर समझी और उसके दाह संस्कार में उन्होंने
खुले दिल से खर्चा किया, और उनकी 12वीं 13वीं जो भोज होता है उसमें भी उन्होंने दिल खोल के खर्चा किया। लेकिन माँ का ममत्व और पिता का हृदय आज भी प्रभुदास के लिए बहुत तड़पता है। वो काश हमने ये किया होता तो हमारा बच्चा ठीक हो गया होता। ये पछतावा उनके दिल में आज भी शायद रह गई है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी के माध्यम से एक मार्मिक रूप दिखाया है कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए बच्चों पे अपने सपने को थोप रहे हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों की भी कुछ आशाएं हैं। ये एक दृश्य उन्होंने दिखाया है कि अपने सपने के लिए बच्चों पे कुछ भार मत दीजिए। और एक चीज कहानीकार ने ये भी दिखाया है कि पैसों का वैल्यू ज्यादा है, पैसों की अहमियत ज्यादा है या जान की कीमत ज्यादा है। तो उन्होंने दिखाया है कि पैसों के पीछे मत भागो, किसी चीज की गारंटी मिलेगी तभी हम उस चीज के पीछे खर्चा करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि बच्चों से ही दुनिया है। इस कहानी से, और इस कहानी का उद्देश्य क्या है हम बताते हैं। इस कहानी का उद्देश्य है पुत्र प्रेम की इच्छाओं का वर्णन किया गया है, कैसे माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और उस प्रेम के अभिलाषा में, उस प्रेम को दिखाने के लिए वो कैसे अपने आशाओं को बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। उनकी माता पिता के सपने बच्चों पे डाल देना ये ठीक नहीं है। स्वभाव से कंजूस होने के कारण जरूरत के समय खर्च ना करना, कंजूस होने के कारण माने बेवजह हम पैसे नहीं खर्च करेंगे, जबकि उसे उस वक्त ज्यादा जरूरत थी। प्रभुदास जी का जीवन बच सकता था। फिर है मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। अरे कम से कम मानवतावादी तो बनो। ये एहसास उन्हें कहां पर हुआ, जब वे मणिकर्णिका घाट गए अंतिम क्षणों के लिए, अंतिम विदाई के वक्त कम से कम उन्हें एहसास तो हुआ। ये है इस कहानी में। हमने क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर दिए हैं, आप उसको पढ़िए। ये कहानी बहुत अच्छी है, कुछ सीख देने लायक है, कुछ सीखने के लिए भी है और कुछ सीख देकर भी गई है। ठीक है, ओके।